कृष्णा बच्चा ये 101 रुपए से हमें सम्मान कर रहा है। भगवान इस बच्चे का मान सम्मान आगे बढ़ाता रहे, खुशियों का भंडार भरता रहे। और हमारे संगीतकारों का भी सम्मान कर रहा है ये बालक। भगवान सुख शांति प्रदान करे। अब वहीं आते हैं जहां कथा चल रही थी। बलराम जी की शादी रेवती के जो साथ में हुई थी, और रेवती 21 हाथ लंबी हो गई, 2 युग निकल गए, तीसरा युग आ गया। जब 21 हाथ लंबी हो गई रेवती, अब रेवत महाराज को चिंता भाई कि बिटिया शादी के लिए, बिटिया शादी के लिए। अब ढूंढते फिरे तो लंबो को लड़का ही ना मिले। रेवत महाराज ढूंढ रहे हैं पर इतना लंबो को लड़का ही ना मिल रहा। 21 हाथ लंबी द्वारकापुरी से निकल के जा रहे। भगवान कन्हैया बैठे थे। भगवान कन्हैया कहने लगे, कहो रेवत महाराज, आप तो हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, कोई चिंता सता रही है आपको? रेवत महाराज कहने लगे, चिंता की तो बात ही है प्रभु। क्या बात है बताओ? बात यह है कि हम तो लली को ब्याह करे वो भूल गए। सतयुग निकल गया, त्रेता युग निकल गया, अब द्वापर आ गया। अब हम लड़का ढूंढ रहे, लली हुई गई 21 हाथ लंबी, तो लंबो को लड़का ही ना मिल रहा। भगवान कन्हैया कहने लगे, रेवत महाराज ये समझो कि आज से तुम्हारी परेशानी खच। अब तुम्हें परेशानी को सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? कि इसलिए कि हमारे घर में दाऊ भैया है, बड़ो ऊट कनाटो है, हाल गुस्सा आ जाते और सही रहेगी। भाभी लंबी हो, भैया छोटो हो, चांद में झट समाचे मारते करे, ठीक रहे। अब कहने लगे, जाओ तुम अपने घर तैयारी करो, और हमारे दाऊ भैया के साथ में तुम्हारी पुत्री की शादी हुई। भगवान कन्हैया ने द्वारका में बारात सजाई, दाऊ भैया दूल्हा बनाए, रेवत महाराज के द्वार पर बारात लेकर के पहुंच गए। सेनाइयां बज रही हैं, और ये बहन हमें 100 रुपए से सम्मान कर रही है, 100 रुपए कथा में श्रवण कर रही है। भगवान सुख शांति प्रदान कर। अब जब रेवती निकल के आई मंडप के नीचे, सही भगवान कन्हैया हंस गए। जो रेवती देखी इतनी लंबी, और भैया ने कैसे हंस गए। भगवान कन्हैया के सूरती देखी रेवती की, और हंस गए कन्हाई। मेरा छोटो सो भैया इतनी लंबी हो जाए। सूरत देखी रेवती की, हंस गए कन्हाई। मेरा छोटो सो भैया इतनी लंबी हो गई। रेवती को देख के भगवान कन्हैया हंस गए। सोई बलराम कहने लगे, देखला कन्हैया तू हंस गया? मैं सोच रहा था कोई ना कोई कारण है। अब इतनी लंबी है, क्यों हंसो कन्हैया? तुझे बता हंसो क्यों? तो कन्हैया कहने लगे, देखो दाऊ भैया हम इसलिए हंसे, दाऊ भैया हम इसलिए हंसे कि अब द्वारका के सब गेट खसवानों पर है, क्योंकि जो इतनी लंबी है द्वारका के गेट छोटे छोटे जो घुसे कैसे, सब छत्ती ऊंची करवाने पड़े। बलराम कहने लगे, सो तो कन्हैया सही कह रहे हो, पर अब क्या उपाय है? उपाय का एक उपाय है। भगवान कन्हैया कहने लगे, एक उपाय है दाऊ भैया मैं बता रहा हूं तुम्हें, जे लंबी तो छोटी हो जाए। क्या उपाय? उपाय ये है कि तुम्हारा हलमूसल हथियार है, वह हथियार से ठोक लगा दियो थोड़ी सी, मंडप के नीचे थोड़ी ठोक लगाना,
छोटी तो है सकती हो, कहूँ ज्यादा ठोंक लगाए दे, ज्यादा छोटी हो गई तो फिर बड़ी नहीं हो पाए, समझ लेना। बलराम ने अपने हाथ से ठोंक लगाई और सोई कान के लेवल में बराबर कर ली। शादी होकर के द्वारका में आ गई, बड़े प्रेम पूर्वक से रहने लगे। अब भगवान कन्हैया की शादी, भगवान कन्हैया की शादी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की लड़की रुक्मिणी के साथ हुई। ये पहली शादी हुई और पहली ये शादी में इतनो झगड़ा भाव, इतनो झगड़ा भाव कि आजकल को कोई हो तो जगह तो हमाओ चे लड़का कुआरो पित्रो है, हम ब्याह करवे नहीं जाए। इतना झगड़ा हुआ पहली शादी में। उसमें कारण था, कारण इसलिए था उसमें कारण कि इन्हीं झगड़ा किसी और से नहीं, इन्हीं भगवान कन्हैया के बुआ का लड़का था शिशुपाल, बुआ का लड़का था शिशुपाल, उसी से झगड़ा हो गया। शिशुपाल के भी जीवन की एक गजब कहानी है शिशुपाल के जीवन की, कि शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो उसके 4 भुजाएं आई थी, 4 भुजाएं। शिशुपाल का जन्म हुआ तो 4 भुजाएं आई। विद्वानों ने बताया कि जिस किसी की गोद में जाएगा, जिसका स्पर्श होगा इससे, उसके हाथ तो इसकी 2 भुजाएं हट जाएंगी, मगर एक बात याद रखना कि ये उसी के हाथ से मारा जाएगा, दूसरा कोई नहीं मार पाएगा। जिसका स्पर्श करने से इसकी 2 भुजाएं हट जाएंगी, उसी के हाथ से ये मारा जाएगा शिशुपाल। ये इसकी, अब तो शिशुपाल की माँ शिशुपाल को मनवाता की गोदी में डाल देती है छोटो बच्चा, कि हो सकता है का गोदी में जाए कि जाके 2 बाएं हटिया, 4 बाएं हैं जाके, किसी की मनवाता की गोदी में डाल देती है कि जाके 2 बाएं कैसे हट जाए। मगर शिशुपाल धीरे धीरे जवान हो गया, मगर वे भुजाएं नहीं हटी। जब ये जवान हो गया तो एक दिन किसी फंक्शन में जाकर के भगवान कन्हैया से इसकी भेंट हो गई, भगवान कन्हैया से। तो भगवान कन्हैया भी उस फंक्शन में पहुंच गए। और तुमने देखो है कि गरीब आदमी, गरीब रिश्तेदार को कोई ना बूझत। अगर कोई रिश्तेदार गरीब हो तो बैठो तो बैठो ही है, रोटी खाई ली तो खाई ली, ना खाई ली तो ना की बात, और पैसा वाई के पीछे पीछे सब फेंकते हैं। ऐसे ही भगवान मुरली मनोहर कन्हैया जब उस फंक्शन में पहुंचे तो कोई उन्हें बूझ नहीं रहा है। अरे ग्वाल कमाल होगा, गैयन को चुंगा चुंगी के आओ, नहीं तो गोबर लगो हो जाके पायन में और दावत खाए हुए आओ। मगर शिशुपाल की माँ ने, बुआ थी इनकी, उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर आया है यहाँ इस फंक्शन में, भाग करके आई और कहने लगी लाला। भगवान कन्हैया ने जो अपनी बुआ को देखा, दोनों पैर छुए और कहा बुआ सब ठीक है, कुशल है? कहने लगे हाँ कुशल है। मगर बुआ ने अपने पुत्र को इशारा किया कि बेटा ये तेरे मामा का पुत्र है, तेरा भाई है, इससे बैठ लो, मिल लो, इससे दोस्ती करो। मगर शिशुपाल को देश भावना हो गई। शिशुपाल कहने लगा जा से इतने सब राजा महाराजाओं के सामने हम रिश्तेदारी खोलेंगे कि ये हमारे मामा का लड़का है, ग्वाल कमार गैयों को चुंगाने वाला, और इससे हम रिश्तेदारी खोलेंगे। शिशुपाल को देश भावना हो गई, नहीं मिला। मगर शिशुपाल की माँ ने बहुत कहा लाला बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी बात करता है, किसी में झगड़ा नहीं होने देता है, अगर कहीं झगड़ा भी होता होगा तो सब कुछ चुप कर देता है, इसे लोग भगवान कहते हैं, भगवान की उपाधि देते हैं, तू मिलके तो देख ले इससे। तो शिशुपाल देश भावना लेकर के मिला और जैसे ये दोनों मिले सोई उसी भरी सभा में 2 भुजाएं हट गई शिशुपाल की, 2 भुजाएं हट गई। सोई शिशुपाल की माँ ने भगवान कन्हैया के दोनों पैर पकड़ लिए, कहा लाला बस मेरे बुढ़ापे की लकड़ी एक तेरे ही सहारे है, मेरे पुत्र को तेरे सिवाय कोई मार नहीं पाएगा, मेरी तरफ ध्यान देना। भगवान कन्हैया कहने लगे बुआ तुम्हारा पुत्र तो घमंडी है और घमंडी का सर नीचा होता है, मैं एक वरदान देता हूं तुम्हें बुआ, तुम्हारे पुत्र की 100 गालियां भद्दी से भद्दी। आइए बोलिए कन्हैया नाथ महाराज की। आओ महाराज इधर तख्त पर निकल आओ, गाड़ी वही लगाए दो 60 में। और ये नन्हा सा बच्चा देवांशु 100 रुपए से हमें सम्मानित किया है। भगवान सुख शांति प्रदान करे, खुशियों का भंडार भरता है। इधर तख्त पर निकले आओ महाराज, तख्त संतों के लिए तख्त पड़ा है ये। आपके ही पड़ोस के महाराज जी है जी, कन्हैया नाथ में इनका आश्रम बना हुआ है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। काला आयो महाराज है? जय हो प्रभु। और ये हमारे स्वामी जी हैं कन्हैया नाथ महाराज, इनका यही सिकोहाबाद में आश्रम है। इनका तो बहुत नाम है संतों में, मैंने काफी दूर तक देखा है। इस आश्रम का नाम है, हमारे स्वामी जी का बहुत नाम है। नोटों की माल्या से हमारा स्वागत करा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा प्रभु, बच्चे कभी बुजुर्गों को आशीर्वाद नहीं देते हैं, मैं क्या आशीर्वाद देने के योग्य हूँ, मैं तो बच्चा हूँ। संतों का महा आशीर्वाद हमें मिलता रहे, जिससे राकेश का भी जीवन पार हो जाए। बैठ जाओ महाराज, 2 मिनट भगवान का गुणगान करते हैं मिलकर के। सभी बोलेंगे मिलकर के, अरे लाला रसीले नंद के बेटा छबीले। और ये 21 रुपए हमारे फुल स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं स्वामी जी। और 500 रुपए हमारे स्वामी जी ने भागवत में दान किए हैं। 501 रुपए भागवत में दान किया है। नोटों की माल्या से हमारा स्वागत किया है। 21 रुपए से हमारे फुल स्टाफ का स्वागत कर रहे हैं। और ये तो ATM है, आप यहाँ से निकालो, खोले और आप यहाँ से बने रहो, जहाँ कोई वो नहीं है। सभी मिलकर के तालियां बजा करके बोलेंगे, अरे लाला रसीले